एमएलसी बनने के बाद पहली बार पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मधेपुरा और सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। उनका कहना हुआ कि पंचायत चुनाव परिसीमन के आधार पर किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी उन्होंने चुनाव आयोग पर छोड़ दी है। उनका कहना हुआ समय से चुनाव आयोग जो है पंचायत चुनाव करा लेंगे, उनका निर्णय चुनाव आयोग लेंगे। आगे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरी वीडियो में। जोरदार ताली से हम लोग का स्वागत करेंगे क्योंकि संयुक्त रूप से हमारे मधेपुरा की धरती पर हमारे भाई दीपक प्रकाश जी का बहुत सम्मान समारोह किया जा रहा है और यह यादाश्त के लिए सम्मान समारोह का हमारा ये कार्यक्रम खत्म होता है। हो गया वर्षगांठ से स्वागत करें जिलाध्यक्ष रविशंकर जी, हिमांशु पटेल प्रदेश प्रधान महासचिव का स्वागत करें। कुमार प्रखंड अध्यक्ष मधेपुरा, आपसे आग्रह है विराट कुशवाहा जी राष्ट्रीय सचिव का स्वागत करेंगे। कुमार का भी सम्मानित करिए, उसके बाद प्रदीप जी हैं उनका भी स्वागत करिए। और अब देखिए कार्यक्रम में बहुत ही लेट हो चुका है, इसीलिए अब मैं सभी से क्षमा चाहते हैं, सभी तमाम लोग से क्षमा चाहते हैं। बस वो अपनी बातों को रखता है, माननीय मंत्री जी बोलेंगे। मधेपुरा के समाजवादी की धरती पर आपके बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री अति सम्मानित माननीय दीपक प्रकाश जी का आप लोगों के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में विलंब हो गया, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। माननीय मंत्री जी आ रहे थे, आप ही लोग के तरफ जगह जगह रोक के इनको मारा दिया जा रहा था, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और अभी जो है देखिए सबसे खुशी की बात है कि मंत्री जी एमएलसी बने, उस लिए सबसे पहले बीबी मंडल की धरती मधेपुरा पधारे हैं। मधेपुरा वासियों से इतना स्नेह प्रेम है कि सबसे पहले पदार्पण इनका मधेपुरा हुआ। मैं आप लोगों की तरफ से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से, पूरे तमाम जिला वासियों की तरफ से मंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आग्रह करना चाहते हैं माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कि आवे और सम्मान समारोह का विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन करें। साथ में हिमांशु पटेल जी हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, युवा साथी हैं, लगातार संघर्ष के साथी हैं, तमाम साथियों से आग्रह है कि आवे उद्घाटन करें। मेरा नाम नहीं ले पा रहे हैं, मंच पर उपस्थित हैं, समय की कमी के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण नाम नहीं ले रहे हैं। ये सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ मंच पर और मंच के सामने आप सभी सम्मानित अभिभावक हैं, माताएं, बहनें, युवा साथी, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु, आज आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ पंचायतों का भी निरीक्षण करके आ रहे हैं, जो देरी हुई और काफी देरी हुई है आप लोगों के बीच आने में, लेकिन आप फिर भी जिस जोश के साथ यहाँ पर उपस्थित है, इस प्रकार से अपने आशीर्वाद देने का काम किया, जैसा स्वागत किया, उससे पहले तो उस देरी के लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आपने जिस प्रकार से स्वागत किया है, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दिखा रहे हैं, उसके लिए यहाँ मौजूद एक व्यक्ति का, अभिभावकों का, माताएं बहनों का, युवा साथियों का, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसे जैसे अलग अलग जिलों में जाने का कार्यक्रम बन रहा है विभाग के मंत्री के रूप में, और आप लोगों को इस प्रकार से स्वागत किया, जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, इस प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है,
ऐसा लग रहा है जैसे एक जो आशीर्वाद आपका मिल रहा है, आशीर्वाद का भार मेरे ऊपर इतना बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि आशीर्वाद को अपने काम के जरिए, इस आशीर्वाद का मान रखने के लिए, इस आशीर्वाद का सम्मान रखने के लिए आपके बीच मुझे 5 साल नहीं 50 साल काम करने की जरूरत लगती है, तब जाकर उस आशीर्वाद का आपके बीच आकर अभिभूत होते हैं, काम करने की प्रेरणा मिल रही है और ज्यादा दिन रात एक करके काम करने की प्रेरणा मिल रही है। जहाँ कहीं भी जाते हैं, यहाँ भी आप लोगों के बीच आए हैं, एक विश्वास जरूर दिलाकर जाना चाहेंगे। आपकी जो कुछ भी समस्याएं हैं पंचायती राज विभाग के माध्यम से उनका समाधान होने वाला हो, अन्य विभाग की समस्या हो, गांव की जो कुछ भी समस्याएं हैं, निसंकोच होकर मेरे पास आए, निसंकोच होकर अपनी बातें बताएं और निसंकोच होकर अपने छोटे भाई और पुत्र समान दीपक को आदेश देने का काम करें। मुझे जो जवाबदेही मिली है आपकी सेवा करने की, पंचायतों के विकास के लिए, हर एक वर्ग के विकास के लिए, एक एक गांव में, एक एक परिवार में, एक एक व्यक्ति तक खुशहाली आए, समृद्धि आए, इस बात की जो जवाबदेही मिली है मुझे, आप इसी प्रकार से अपना समर्थन देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। इस जवाबदेही से 2 कदम आगे बढ़कर और दिन रात एक कर आपके लिए काम करेंगे। विश्वास दिलाकर आपको जाना चाहते हैं। माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। माताएं बहनों और आप सभी लोगों को आपकी जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं सरकार से, हम आपकी आंखों में देख पा रहे हैं। सरकार से आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और निश्चित तौर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे। एक एक व्यक्ति की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, सरकार निरंतर काम कर रही है आपके लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, माताएं बहनों के लिए काम कर रही है, बुजुर्ग अभिभावकों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है। युवाओं से विशेष रूप से हम बोलना चाहेंगे, आपकी जो भी चिंता होती है अपने भविष्य को लेकर, रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, सरकार निरंतर काम कर रही है। आपकी चिंताओं से वाकिफ होते हुए और लगातार रोजगार और नौकरियों के सृजन के ऊपर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य तय किया गया है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करने का आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे। सरकार निरंतर काम कर रही है और आने वाले समय में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। हमारा देश विकसित बने, अगले 20 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है देश को विकसित बनाने का। इसके लिए बहुत जरूरी है बिहार की आबादी आज के समय में 13-14 करोड़ के लगभग है। लगभग 10% आबादी देश की हमारे बिहार में है और बिहार में भी उसमें सबसे ज़्यादा आबादी लगभग 80-85% आबादी गाँव में होती है। हमारे गाँव का विकास हो और गाँव का विकास सही मायने में हो। गाँव में लोगों की जो जरूरतें हैं, जो असल मायने में वास्तविक जरूरत है, उन जरूरतों के अनुरूप काम हो। गाँव में योजनाएं जो भी बने पंचायत में, अन्य विभाग की जो योजना बने पंचायतों के लिए, गाँव के लिए, आपकी जरूरतों के हिसाब से बने। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो भी जरूरतें हैं सरकार के समक्ष आए और इसके लिए एक मंच के माध्यम से पंचायत विकास दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। हर महीने सभी पंचायतों में हर महीने के आखिरी रविवार को उसमें आपकी जो भी जरूरतें होती हैं सरकार तक पहुँचे, उसके लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरी विनती रहेगी, आप सभी लोग महीने के अंतिम रविवार को उस कार्यक्रम में जरूर जाए। ग्राम सभा का कार्यक्रम जब भी हो वहाँ जाए, अपनी बातों को रखे। वहाँ जब जाए तो केवल अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाए। इस कार्यक्रम में चुपचाप नहीं बैठना है। ग्राम सभा के कार्यक्रम में जाएं, मुखिया जी से सवाल करें, जो पदाधिकारी हैं उनसे सवाल करें और अपनी बातें बताएं। आपकी जो जरूरतें हैं उनको बताएं, जनप्रतिनिधियों के समक्ष, पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बातें बताएं। और जब आप उस कार्यक्रम में जाएंगे, अपनी बातें बताएंगे
आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो शिकायतें हैं, ग्राम पंचायत के सामने आएंगी। उसके अनुरूप जब योजनाओं का निर्माण होगा तो आपकी जो भी दिक्कतें हैं गाँव में, पंचायतों में, उनको दूर करने के लिए सरकार काम भी करेगी। इसलिए जन भागीदारी के लिए भी आप लोगों से आग्रह करते हैं इस कार्यक्रम में जाएं। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दिनों सहयोग शिविर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से जो भी दिक्कतें हैं पंचायत में, उनका समाधान पंचायत स्तर पर ही हो रहा है। सरकार आपके द्वार तक जा रही है। तो बस एक बात आप लोगों से फिर से बोलना चाहेंगे, जो भी काम है पंचायत स्तर पर चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं। अगर कहीं कुछ गलत होता हुआ दिखता है ग्राम पंचायत के द्वारा या अन्य कर्मियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, अपनी आवाज़ उठाएं, उनसे सवाल करें। और जब आप सवाल करेंगे और जो भी ग्राम सभा वगैरह कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों में आप शरीक होंगे, अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। तमाम लोग, माताएं बहनें जाएँ, अभिभावक बहन जाएँ, युवा साथी जाएँ, सभी लोग जाएँ, अपनी बातें रखें, वहाँ पर सवाल करें। तो निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा करेंगे तो जो जनप्रतिनिधि भी हैं उनको पूरी जवाबदेही के साथ काम करना होगा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। तो अधिकारी भी जो हैं ग्राम पंचायत स्तर पर उनको भी पूरा संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। और जब जनप्रतिनिधि पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो अधिकारी और कर्मी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आप लोग स्वयं देखें कि योजना, एक परियोजना की निगरानी करेंगे। कहीं गलत होता हुआ दिखेगा तो सवाल उठाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है, एक परिवार, एक गाँव समृद्ध बने, इन तमाम चीज़ों की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हमारे गाँव का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, आगे का भी कार्यक्रम है, अभी विभागीय बैठक में भी जाना है, इसलिए अभी तो देरी हुई, इसलिए क्षमा चाहेंगे। सभी साथियों जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों का भविष्य बेहतर हो, भविष्य को बेहतर करने में सरकार का जो कुछ सहयोग हो सकता है, जो भी काम किए जाने की जरूरत है वो काम किया जाएगा। इस बात का विश्वास दिलाते हैं। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी खास जगह पे दिक्कत है तो बताइए। बाकी तो जिम लगाए जाते हैं लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को वहाँ के ग्राम पंचायत के जो भी लोग हैं भी योजनाएं पंचायतों में जिनका निर्माण किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, इसमें ज़रूरी है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से योजनाओं का निर्माण किया जाए। अगर लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से निर्माण नहीं होता है कुछ किसी परियोजना का, तो निश्चित तौर पर उसके रखरखाव में समस्या आती है। लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उपयोगी नहीं समझते हैं। उनको उपलब्ध होना चाहिए, उनके लिए ही भवन का निर्माण किया गया है, आम लोगों के लिए निर्माण किया गया है, जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यालय की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे उनको उपलब्ध होना चाहिए। और लोकतंत्र में तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने का अधिकार जनता को है, जनता तय समय पर जवाबदेही भी तय करती है। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान पंचायत में ही हो, जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है सुविधा
एक भवन में मिले, मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन चले। इस उद्देश्य के साथ अलग अलग पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण काम किया जा रहा है। मधेपुरा जिला में कुल 160 ग्राम पंचायतों में जो अद्यतन स्थिति है उसमें 96 पंचायतों में
आवाज दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिए देश हित समाचार 11 मधेपुरा लाइव न्यूज.com और MNL न्यूज बिहार। जय हिंद, जय बिहार। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट, अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। साथ ही कर्पूरी चौक से आगे स्टेशन रोड में मां काली मंदिर के सामने दूसरी ओर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर के हेवल्स शॉप है, जहां आपको मिलता है हेवल्स कंपनी के विविध ब्रांडेड इलेक्ट्रिक आइटम। एक बार जरूर विजिट करें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा मुख्य पथ, सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। मधेपुरा पूर्वी बाईपास रोड में जयपाल पट्टी चौक के समीप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान सुदामा इंटरप्राइजेज में स्टेनलेस स्टील से बने सीढ़ी, कुर्सी, झूला, गेट, रेलिंग, पलंग, टेबल एवं सभी प्रकार के सामान का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर भूपेंद्र कुमार। हमारे प्रतिष्ठान सुदामा इंटरप्राइजेज में स्टेनलेस स्टील से सभी प्रकार के कुर्सी, टेबल, सीढ़ी इत्यादि कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। कृपया आप लोग एक बार सेवा का मौका अवश्य। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर SN कुमार, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, पता पश्चिमी बाईपास रोड, न्यू बस स्टैंड के निकट, मधेपुरा। नमस्कार। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में पेट, छाती, हृदय, लीवर, किडनी एवं डायबिटीज रोग से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है।